होगा तो मैं आप लोगों को सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो ये कहलाता है आपका स्पेसिफिकेशन ट्री। इसमें एक्स वाई सर जेड ये 3 प्लेन होते हैं। तो बेसिकली ये इन्हीं प्लेनों पर अपन पूरा का पूरा अपना जो भी डिजाइनिंग या फिर स्केचिंग वर्क होता है अपन वो सब पूरा का पूरा करते हैं। दिस इज नोन एज अ पार्ट बॉडी। ये पेरेंट बॉडी भी कहते हैं इसको या फिर पार्ट बॉडी भी कहा जाता है इसको। बेसिकली ये कभी भी डिलीट नहीं होता है, तो हम लोग कभी भी इस पे काम नहीं करते हैं। हम लोगों को जब भी कभी नया काम शुरू करना है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आप जाओगे इंसर्ट पर, इंसर्ट पे जाकर सॉरी इंसर्ट पे जाकर आप बॉडी पे क्लिक करोगे तो ये आपका एक नया बॉडी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब जैसे इसको जाकर अगर मैं डिलीट करने की कोशिश करूँ मैं तो नॉट ये डिलीट हो विजिबल सर। जाएगा। लेकिन Sir, screen is not visible. No sir, it's visible. I think there is network issue. Hello. I request all the participants, please go to Bahadur Singh presentation and pin the option there. There is an option of pin so that you can see the whole screen of our expert. अब दिख रहा है सभी को? No, sir. नहीं दिख रहा। यस सर, इट्स विजुअल। ओके, सो बेसिकली मैं फिर से बता देता हूँ। ये आपका जो लेफ्ट साइड में आपका ये दिख रहा है, दिस इज नोन एज अ स्पेसिफिकेशन ट्री। ठीक है ना? इस स्पेसिफिकेशन ट्री में 3 प्लेन्स होते हैं जिनको एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन कहा जाता है। अब इन प्लेन, ये जो 3 प्लेन होते हैं, हम इन्हीं 3 प्लेनों पर हम लोग पूरा का पूरा स्केचिंग का काम करते हैं। ठीक है? जो भी 2D ड्राइंग बनानी है मेरे को या फिर जो भी काम करना है वो मैं इन तीनों प्लेनों पे ही करूंगा मैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर ये आपका एक कंपास होता है जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। ये कंपास यूजुअली हम लोग एनालिसिस के पर्पज से यूज किया जाता है क्योंकि ये मूवेबल रहता है। यहाँ पर आपका एक परमानेंट कंपास है ये। ठीक है? इसके बाद ये पेरेंट बॉडी होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पार्ट बॉडी इज ऑल्सो नोन एज द पेरेंट बॉडी। तो हम लोग कभी भी पार्ट बॉडी में काम नहीं करते हैं। ये एनालिसिस के पर्पज से इसको हमेशा ब्लैंक रखा जाता है। सो बेसिकली इसमें इस पूरे ट्री में अगर मुझे काम करना है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इंसर्ट पे जाऊंगा, एक नया बॉडी क्रिएट करूंगा मैं, और इसी में ही मैं काम करूंगा। ये जो अंडरलाइन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, दिस इज नोन एज ये डिफाइन है। ऐसे ही मैं एक और बॉडी यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ मैं, तो देखिएगा आप यहाँ पर इसके नीचे भी एक अंडरलाइन आ गया। तो ये बॉडीज अलग अलग, जितने नंबर ऑफ बॉडीज लेते हुए जाओगे ये ऐसे यहाँ पे बढ़ता जाएगा। लेकिन मुझे को किसी पर्टिकुलर बॉडी में अगर मुझे को काम करना है तो उसको मुझे डिफाइन करना पड़ता है। तो डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ से जाकर इस पर अपना राइट क्लिक करूंगा मैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर ये डिफाइन एक वर्क ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत छोटा सा एक इस तरीके से अपन पार्ट कंपोनेंट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो एक अपन चीज यहाँ पे देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, एक फॉग बनाते हैं। तो इनिशिएटिव तौर पर हम लोग कोई सा भी एक प्लेन इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। या तो आप प्लेन यहाँ से सेलेक्ट कर लो या तो फिर आप यहाँ से प्लेन सेलेक्ट करो। यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पे स्केच का एक टूल बार आता है। अब यूजुअली क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट हैं या फिर अगर कोई मल्टीपल यूजर्स आपके सिस्टम को यूज करते हैं तो वो आपके टूल्स को इधर उधर रिप्लेस कर देते हैं। जब तक आपको आपके टूल्स के नाम या प्रॉपरली याद नहीं होते हैं तो उनको रिसेट करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। इसके सबसे लास्ट वाले एक ऑप्शन पे आते हैं अपन, कस्टमाइज वाला ऑप्शन। हेलो सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं सर। नहीं सर, नहीं दिख रही।
सर विजिबल स्क्रीन। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो बहादुर सिंह राजपूत के प्रेजेंटेशन पे पिन करें। हेलो, मुझे लग रहा है बहुत लोग विजुअल है, बस आपको वहाँ पे जाना है क्योंकि प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए हमें प्रेजेंटेशन दूसरे नाम से शुरू करना पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर आप सर एक्चुअली वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, एक्चुअली वॉइस नॉट कमिंग प्रॉपरली। Why is not coming? किसी और ने स्क्रीन प्रेजेंट करके रखा है सर। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, अभी आ रही है। हाँ सर। यस सर, क्लियर है। यस तो सर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कस्टमाइज वाला चीज आप लोगों को समझ में आ गया? टूल बार रिसेट किया अपन ने। चलिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ मैं आपको। कभी कभी हम लोग के सभी टूल्स इधर उधर रिप्लेस होते हैं, तो ये रिप्लेस होने की वजह से क्या होता है कि हम लोग प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी आप पूरे सॉफ्टवेयर से आप पूरे न्यूली आप इंटरेक्ट हो रहे हो, तो आपको सारे कमांड इधर उधर ढूंढना ना पड़े। उस कंडीशन में आप लोगों को इन सभी टूल्स को वापस रिसेट करने के लिए आप यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करें। सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आएगा कस्टमाइज का। कस्टमाइज के ऑप्शन पे जाकर आप ये टूल बार वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करो। उसके बाद फिर रिस्टोर ऑल कंटेंट्स और रिस्टोर ऑल पोजीशंस। इससे क्या होगा कि इसके आपके सारे के सारे जो भी टूल बार आपके जो इधर उधर सेट है, वो एक प्रॉपर जो डिफॉल्ट पोजीशंस होती है वो वहां पे जाकर रिसेट हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? के बाद फिर अगर हम बात करें, अरे स्क्रीन अवेलेबल है। यहाँ पर ये आपका एक व्यू टूल बार है, ठीक है ना। अगर आपको माउस को रोटेट, वैसे अगर आपको प्रॉपर इसको इस तरीके से पैन करना है तो आपको रोलर की हेल्प से आप अपने ऑब्जेक्ट को इधर उधर पैन कर सकते हो। रोटेट करने के लिए रोलर के साथ आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। इससे आप अपने जो भी आपका ऑब्जेक्ट आप उसको 3 डायमेंशनल में आप उसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है, जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको रोलर प्रेस करके एक बार राइट क्लिक करना पड़ेगा और माउस को आगे पीछे ले जाना पड़ेगा, तो आप इसमें जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए, अब जैसे ये किसी भी डायमेंशन में अभी सेट हो चुका है, इसको मेरे को एग्जैक्टली 3D व्यू में सेट करने के लिए, जिसको अपन आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं, उसके लिए सर जी, यहाँ पर एक है, सर इसमें जी मैं क्लिक स्क्रीन नहीं करूंगा। आ रही है सर। क्या नहीं आ रहा है बच्चा? सर सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही है। आपको आपको कहीं पर पिन करना पड़ेगा। सर पिन सर कर पिन रखा है करने आप। के बाद सर पिन करने के बाद visible नहीं है। बहादुर सिंह राजपूत वाले स्क्रीन पर आप पिन करें तो जी सर आपको पिन स्क्रीन कर शो रखा होगी। है। सर पिन करने के बाद भी नहीं आ रहा है सर, किसी और ने प्रेजेंट कर दे रहा है स्क्रीन। देखो सर किसी मैं और आपको की वहां स्क्रीन पे दिख दो रही है नाम है, आपको? दो में से किसी एक पे पिन करो। एक पे सर का ऑडियो सुनाई देगा और एक पे स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, उस पे क्लिक करो आप लोग। ये देखो सर।
I request all the participants, please don't share your screen. Only share Bahadur Singh Rajput presentation so that you can see all the screen of our expert. Not working, sir. सर रिज्वाइन करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग कोई सा भी एक प्लेन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, लाइक एक्स वाई प्लेन को हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक स्केच अरे पांडे, तेरी आ रही है क्या स्क्रीन? Not audible, sir. अब आ रही है मेरी आवाज? जी सर आ रही। Yes, sir. यस सर अब आ रही है। हम लोग फिर से वापस, अब जब हम लोग स्केच वर्क बेंच पे आ गए, हम लोग फिर से कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे जाकर इसको फिर से पूरे टूल बार्स को रिसेट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को ये जो सबसे सर एक पहला बार जो स्क्रीन। सबसे पहले स्केच टूल बार है, इसको आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये दो ऑप्शंस आपको हमेशा एक्टिव रखने हैं। ये बेसिकली आपका ग्रिड ऑन ऑफ के लिए यूज किया जाता है। ये बेसिकली आपका स्नैप टू पॉइंट है। यहाँ पर आपका जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्नैप पॉइंट को अगर आप एक्टिव करते हो तो आप जो भी स्केच का यूज करोगे वो हमेशा ये नेट जो आपको दिख रहा है ग्राफ, इस ग्राफ के आप एंड टू एंड जो पॉइंट्स होगा उसी पे ही आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जब आप, अगर आपको जरूरत है तो ही आप इसका यूज करना, अदरवाइज इसका यूज करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आप कहीं पे भी आप इसको प्रॉपरली ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जगह पर आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पर ये आता है फिर आपका कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी एक एक्स वाई जेड मैंने कुछ इस तरीके का बनाया मैंने, इसके रेफरेंस में मुझे किसी कोई और चीज बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इस सेंटर का रेफरेंस में कुछ और चीज बनानी है मेरे को, तो यहाँ से मैंने एक सर्कल पिक किया मैंने और ये बनाया मैंने। अब मेरे को इसका कोई यूज नहीं है तो इसको मैं कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट में डाल देता हूँ, जिससे ये ऐसे डॉटेड लाइन में दिखता है। आप लोगों ने ईडी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टिव लाइंस का, तो ये कंस्ट्रक्टिव लाइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे सर्कल लेते हैं। ये सारे यहाँ पे प्रोफाइल टूल बार से आप लोग देखोगे यहाँ पर। सर बहुत लोगों के साथ स्क्रीन का प्रॉब्लम है सर। स्क्रीन का प्रॉब्लम है ये आपको, सर क्या नाम बताया था आपने? बहादुर सिंह राजपूत जी के स्क्रीन पर आप पिंग करें आप तो आपको सर शो पिन होगा। कर सर पिन कर लिया हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। तो भी शो नहीं हो रहा है? नहीं सर। वहाँ पे सर की 2 आईडीज अवेलेबल है तो आप नहीं दोनों है में किसी को सर, इधर भी नहीं हो रहा है। सर एक सर बार हमें लॉग आउट करें आप। सर हमें एक ही screen हो रहा है। बहुत देर से पिन करके रखा हूं, नहीं हो रहा सर। हेलो, हाँ आप एक्चुअली देखिए वहाँ पे दो स्क्रीन हो रही है ना, बहादुर सिंह राजपूत एंड बहादुर सिंह राजपूत प्रेजेंटेशन। तो आप प्रेजेंटेशन पे जाकर के पिन करिए। सर प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन शो नहीं हो रही है। प्रेजेंटेशन पे आपने पिन किया है? सर बहादुर सिंह राजपूत का एक ही शो कर रहा है सर ने। दो होगा, देखिए आप अच्छे से देखिए। नहीं दिख रहा है ना सर। नीचे आइए, नीचे जहाँ पे आल्सो मोबाइल इन द में मीटिंग देखेंगे क्या? 26 पीपल है, उस वाले लिस्ट में होगा सर का नाम नीचे। मोबाइल में लॉगिन है क्या? नहीं स्क्रीन पे है ना। एक ही पे ही है तो दो नहीं शो होना चाहिए। नहीं वॉइस के लिए वीडियो भी रहता है।
कहीं दिख ही नहीं रहा है सर। हेलो, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रहा? किसको किसको स्क्रीन शो नहीं हो रहा? सर सर मैं मुझे नहीं। एसबीआई से चुका हूँ। स्क्रीन तो सभी को शो हो रहा है, आपको मैंने जैसा बताया आप बिल्कुल वैसा करिए। बहादुर सिंह राजपूत की प्रेजेंटेशन पे जाइए और वहां पे जाकर पिन करिए। बहादुर सिंह राजपूत की एक ही आईडी है सर, दूसरी आईडी मिल ही नहीं रही है। आप कहाँ पे हैं? चैट बाकी सारे हाँ सबको सर। दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। मेंबर्स की लिस्ट में नीचे स्क्रॉल करो, दिख जाएगा नेम। नहीं दिख रहा, नहीं है। एक बार आप मतलब लीव करके फिर से ज्वाइन करिए। सर हाँ चार सर पांच बार लीव कर दिया सर, फिर भी नहीं आ रहा है। एक्चुअली आपके साथ ही प्रॉब्लम हो रही है और आप ही बार बार मैसेज कर रहे हैं, बाकी सारे पार्टिसिपेंट की स्क्रीन विजिबल है। सर को एक बार सर फिर से नहीं है स्क्रीन। विजिबल, और सब चीजें ट्राई कर लिए, स्टिल नहीं हो रही है। ऐप भी अपडेट कर लिए, रीस्टार्ट भी कर लिए फोन, तब भी नहीं हो रहा है। सर को फिर से सर बोलिए ना प्रेजेंट करने के लिए। स्क्रीन तो प्रेजेंट हो रही है, मेरे स्क्रीन पे भी विजिबल है। देखो आप चैट बॉक्स को देखिए, आपको नहीं। मेरी आवाज क्लियर है अभी आप लोगों को? सर स्क्रीन का यस सर। प्रॉब्लम है बस। सो बेसिकली अगेन यहाँ पर ये आपके प्रोफाइल टूल बार्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले टूल बार ये रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, एक नॉर्मल जो शेप होता है, ये जो सबसे पहला टूल बार है ये प्रोफाइल टूल बार है। इस प्रोफाइल टूल बार में आप कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आप आर्क ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर जिस तरीके से हेल्प कर लेकर आप, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क भी है, इस तरीके से आप लाइंस या फिर कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा ये पूरा स्क्वायर सेक्शंस वाले बार्स हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल्स हैं, या यहाँ पर आपको स्प्लाइन मिलेगा। ये बेसिकली ये फ्री हैंड स्केच के पर्पज से इसको यूज किया जाता है, बट ये हम लोग बहुत रेयर केसेस में, मतलब एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हम लोग कभी भी इसका यूज करते ही नहीं है। क्यों इसका यूज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसकी ना ही कोई टेंडेंसी होती है, ना ही कोई कर्वेचर होता है, ना ही इसकी कोई लेंथ होता है। तो हम लोग कभी भी स्प्लाइन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन इन जनरल अगर आपको यूज करना है तो आप कभी यूज कर सकते हो ऐसे रफली। इसके बाद फिर ये आपका इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला वाला सेक्शन है। यहाँ पे फिर आपके लाइन सेक्शंस आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आपका एक्सेस और ये आपके पूरे पॉइंट सेक्शंस है। तो अपन जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे इनका अपन लोग यूज करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल लेते हैं यहाँ पर। इस सर्कल का कुछ डायमेंशन देने के लिए यहाँ पर एक टूल बार है जिसका नाम है कंस्ट्रेन। यहाँ पे जाकर अपन इसका डायमेंशन दे देते हैं। फिर एक और डायमेंशन,
इसको भी अपन डायमेंशनिंग कर देते हैं यहाँ पर। और बाकी के जो यूजलेस एलिमेंट है उनको अपन डिलीट कर देते हैं। डिलीट इन द सेंस इरेज करते हैं उनको। इरेज करने के लिए अगेन यहाँ पर एक और टूल बार है, यहाँ पे क्विक ट्रिम करके एक ऑप्शन आता है, उस क्विक ट्रिम का अपन लोग यूज कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा फ्लैट दे देते हैं अपन, इसको और इसको। सेम चीज यहाँ पे भी। इस तरीके से अपन ने स्केच ड्रॉ कर दिया। तो बेसिकली ये स्केच आप देख रहे हो पूरा का पूरा ग्रीन है, इट मीन्स दैट ये फुली कंस्ट्रेन्ड है। एज अ इंजीनियर जब भी आप किसी कंपनी के लिए या फिर किसी इंडस्ट्री के लिए आप काम करते हो तो आपका स्केच हमेशा कंस्ट्रेन्ड होना जरूरी है। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो आप यहाँ पे एक नॉमिनल आपके डायमेंशन को चेंज करके आप अपने ऑब्जेक्ट को 3D में चेंज करा सकते हो। अब वो कैसे होता है क्या होता है वो अपन आगे देखते हैं। यहाँ से अपन इस वर्कबेंच से अपन एग्जिट होंगे, यहाँ से एग्जिट नहीं होना है, इसके नीचे देखो यहाँ पर एक आता है, ठीक है, एग्जिट वर्कबेंच, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये ऊपर वाला क्रॉस को क्लिक कर देते हैं। अब इसको मुझे, ये मेरा 2D ड्राइंग अब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम अभी 3D वर्कबेंच पे रूट हो गए हैं। अब 3D वर्कबेंच पे रूट होने के बाद अब मेरे को इसको टाइट करना है। यहाँ से मैं इस टूल बार को ऐसे ड्रैग करके निकालता हूँ बाहर। इसका नाम है स्केच बेस्ड फीचर। स्केच बेस्ड फीचर का मतलब आप लोग समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं ये सारे के सारे टूल्स स्केच के ऊपर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले कमांड का मैं यूज करता हूँ, उसका नाम है पैड। ये मैंने पैड का यूज किया मैंने यहाँ पर, और ये इस तरीके से मैंने इसको बना दिया, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? अब इसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं। सर पैड के अंदर हाइट कैसे डिसाइड होगी? सॉरी, सर यहाँ पैड से में जो हाइट है आप, वो कितने हाँ, डिसाइड होगी? यहाँ पे जब आप जाओगे तो आप यहाँ पर अपना वैल्यूज आप यहाँ पर पुट ऑन कर सकते हो। आपको जो भी आपकी वैल्यूज अगर आपको यहाँ पर मेंशन करना है, आप यहाँ पे जाके अपने वैल्यूज रख सकते हो, ठीक है। ओके अब ये एक सिंगल डायरेक्शन में मूव हो रहा है। आप चाहोगे इसको दूसरे डायरेक्शन में भी चाहते हो तो इसमें मिरर कर दोगे तो ये दोनों डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। या फिर ये ऊपर ना जाकर अगर आपको उसको रिवर्स डायरेक्शन में करना है तो आप रिवर्स डायरेक्शन में क्लिक करोगे तो ये रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद इसको 10 करते हैं अपन और मिरर एग्जैक्टली सेंटर पे। इसके बाद फिर अपन यहाँ पे आते हैं, फिर से अपन स्केच पे गए। अपन ने यहाँ पे आने के बाद एक सर्कल ड्रॉ किया। इस सर्कल का भी अपन ने डायमेंशनिंग कर दी। और एक और सर्कल ड्रॉ किया।
इसकी भी टाइम शेयरिंग कर देते हैं अपन। एग्जिट होते हैं। अब जस्ट इसके बाजू में एक और कमांड है जिसका नाम है पॉकेट। इस पॉकेट कमांड का मैं यूज कर रहा हूं मैं। अगेन ये यहाँ पर जो आप देख रहे हो लिमिट 1 लिमिट 2, आप चाहो तो इसको पुल ऑन इस तरीके से आप करके भी इसके लिमिट सेट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर आपकी वैल्यूज को डालकर भी आप इसकी लिमिट सेट कर सकते हो। तो अभी अपन ने यहाँ पर यहाँ तक लेके जाते हैं इसको 20। हेलो हेलो सर, वो देख वीडियो सर सामने दिख नहीं रहा है स्क्रीन में सर। हेलो बहादुर जी के प्रेजेंटेशन पे जाकर आप क्लिक करें आप। दिख रहा है? नो सर, सर ओनली इसके से आपके वो बस आ रहा सर, नाम बस आ रहा, वो स्क्रीन नहीं आ रही सर। मेरी सी आवाज आ रही है, स्क्रीन में दिखाई दे रही ठीक है सर। सर योर ऑडियो ऑडिबल। सर आप एक आईडी लॉग आउट कर दो सर स्क्रीन from where you are presenting. सर दो There आईडी are लॉग two IDs. Pin anyone and check the screen is visible or not. Sir, if it's okay, then you can continue. तो मैं एक बार चेक कर लूँ मैं इसको, कि मेरे इसमें शो हो रहा है, वो स्क्रीन दिख रही है। बट सर हम लोगों की स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। Sir, it's visible. Yes, sir. Here we are only audio. बहादुर एक सर बार की दो डिस्कनेक्ट आईडी, करके सब फिर से कनेक्ट आप किसी एक को पिन करो। इसको आज के लिए थोड़ा सा तुम लोग देख लो, मैं कल से थोड़ा सा प्रॉपरली इसको एनहांस करने की कोशिश करता हूँ मैं। अभी तो आप लोगों को दिख रहा है ना, जो मतलब जिनको जिनको दिख रहा है, या फिर ऐसे कोई है जिसको बिल्कुल भी नहीं दिख, मतलब कोई है क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आए हुए हैं कि लोग मतलब बहुत से लोगों को दिख रहा है। Sir, on my screen I am seeing a blank screen. Your audio is only audible. We unable to see your presentation. स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक्चुअली पता है कुछ पार्टिसिपेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं उनको कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप बहादुर सिंह राजपूत जो प्रेजेंटेशन है उस पर जाके पिन करिए, फिर भी आप लोग बार बार ये मैसेज कर रहे हैं। हम लोग के पास टाइम स्लॉट कम है इस समय, अभी तक इफेक्टिव सेशन नहीं हो पाया है।
एक बार फिर से मैंने प्रेजेंट किया है मैंने। और बहुत सारे स्टूडेंट अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। यस सर, आई स्क्रीन आ गई सर। आ गई, आप सबको दिख रही है क्लियर? हाँ सर, अभी आई थी, अब चली गई सर। फिर से चली गई? यस सर। अब सर आई चली गई। सर विजिबल सर। सर इट्स विजिबल नाउ। यस सर, दिख रही है। विजिबल एंड ऑडियो भी विजिबल। दिख रहा है सर। ऑडियो इज ऑडियोबल। चलिए, सर लेट्स कंटिन्यू सर। मुझे इसकी एज को सर वो ऑफ करें। मुझे इस एज को प्रोजेक्ट करना है, तो यहाँ पर प्रोजेक्शन के लिए एक ऑप्शन आता है यहाँ पर इस तरफ। ठीक है, अब हम लोग अभी इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि मेरे को बार बार ये ड्राइंग वापस बनाना ना पड़े। तो मैं इसकी एज को ही यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसकी एज को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर लिया मैंने। अभी येलो जो है दिस इज नोन एज द इमेजिनरी लाइंस। तो इस इमेजिनरी लाइन को मैं अभी फिलहाल आइसोलेट करके इसको स्केच में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। उसके बाद फिर अपन यहाँ पर एक पॉइंट पे जाकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इस सर्कल का अगेन अपन एक डायमेंशन दे देते हैं अपन। इसको अपन मिरर करते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन है मिरर, रेफरेंस के लिए अपन ने एक्सेस को सिलेक्ट किया, तो वो इस तरफ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं अपन कंट्रोल की हेल्प से। अगेन मिरर का यूज करते हैं और इस बार अपन इस वाले एक्सेस को सिलेक्ट करते हैं। सर जो सेंटर में लार्ज वाला सर्कल है ये प्रॉपरली राउंड क्यों नहीं दिख रहा है? बेसिकली ये आपके विजुअल्स जो रहते हैं इसको सेटिंग्स में जाके करना पड़ता है। यस सर इट्स यहाँ से ओके अपन नाउ। exit होते हैं यहाँ से। अगेन अपन यहाँ पे पॉकेट कमांड का यूज कर रहे हैं। ये इस तरीके का। तो इस तरीके से अपन ने एक आई एंड अपन ने बनाया अपन ने। अब इस आई एंड पर मेरे को कोई मटेरियल अगर पुट ऑन करना मेरे को, तो यहाँ पर एक मटेरियल लाइब्रेरी होती है। इस मटेरियल लाइब्रेरी से अपन कोई से भी जो कमांड्स होते हैं, जो भी मेटल जो भी मटेरियल आपका होगा वो मटेरियल अपन यहाँ पे पुट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर उसका शेड चेंज करेंगे। व्यू में यहाँ पे आकर आपको उसका शेड चेंज करना पड़ेगा मटेरियल मोड पर। देखिए आप इतने पूरे सेशन में किसी को डाउट, कोई कुछ पूछना चाहेगा? Sir, can you please repeat the last step? लास्ट वाला मतलब अपन ने अभी मटेरियल मोड वाला। Yes, sir.
चलिए मैं क्विकली अपन ये पूरा का पूरा अपन ने कैसा बनाया, क्या बनाया, अपन उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना? तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको, राइट? ओके सर। I request all the participants because there are some issues like screen share or other screen share visibility audio. So our expert will repeat this part design. So please carefully see this part design. And if you have any query, then please ask. Otherwise, don't write anything in chat box because it will distract our experts. So please just see or how our expert will make this part design. सबसे पहले इसको मैं यहाँ से पहले डीएक्टिव कर देता हूँ मैं, ताकि एक एक करके अपन सब चीज़ों को प्रॉपरली समझ सकें। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक प्लेन हम लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट किया था, ठीक है ना? एक्स वाई प्लेन पे जाकर हम लोगों ने सबसे पहले अपना एक स्केच बनाया हम लोगों ने, जो कि ये वाला था। हम लोगों ने सबसे पहले उस स्केच को बनाकर हम लोगों ने उसको यहाँ से अपन एग्जिट हुए। एग्जिट होने के बाद हम लोगों ने उसको यहाँ से पैट किया विद द हेल्प ऑफ अ पैट कमांड। पैट कमांड करने के बाद फिर हम लोगों ने इसको बनाने के लिए एक पॉकेट कमांड का यूज किया, जिसके लिए मैंने 2 सर्कल का यूज किया। शायद से आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे मैंने 2 सर्कल का यूज किया। मैंने 2 सर्कल का यूज इसलिए किया क्योंकि मेरे को इन दोनों सर्कल के बीच का एरिया रिमूव करना है, इसलिए मैंने 2 सर्कल का यूज किया। अगर मैं सिर्फ एक ही सर्कल का यूज करता तो वो इसके अंदर होल हो जाता, ठीक है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं अभी मैं इसको कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट में डालता हूँ मैं यहाँ से, ताकि मेरे को बार बार वो चीज बनाना ना पड़े। तो देखो वो कैसे एक्ट करता है, देखा आप लोगों ने? इस तरीके से इस कमांड पे मैंने वापस दोबारा क्लिक किया। मैंने अभी जो मैंने कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट में डाला था, मैंने इसको मैं वापस स्केच में कन्वर्ट करता हूँ मैं यहाँ से, और वापस अपन यहाँ से बाहर आते हैं, ओके करते हैं। देखो ये फिर से मेरा वापस अपडेट हो गया, ठीक है? इसके बाद फिर अपन ने क्या किया, अपन ने फिर इसके एजेस को इस तरीके से पॉकेट करने के लिए यहाँ पे फिर से अपन लोगों ने सर्कल बनाया, अपन ने ड्रॉ किया अपन ने इस तरीके से, और फिर वापस पॉकेट कमांड की हेल्प से हम लोगों ने इसके एज पर ये पॉकेट कमांड यूज किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर एक मटेरियल टूल बार आता है, इस मटेरियल टूल बार की हेल्प से यहाँ पर मेटल एक सब्सटेंस है, मेटल है, उसको इस तरीके से मैंने ड्रैग करके यहाँ पे डाला मैंने। आप चाहो तो कोई सा भी दूसरा यूज कर सकते हैं, लाइक कॉपर, अगर आप चाहो तो कॉपर यूज कर सकते हो, या फिर इस तरीके कोई दूसरा मटेरियल किया मैंने। देखिए उस कलर में चेंज हो गया है। अब यहाँ से उसके बाद, क्योंकि सबसे पहले आपको ना ये ऐसा दिखेगा, इसका शेड चेंज करने के लिए आपको ये सारे के सारे शेड्स दिए गए हैं। जो सबसे पहला शेड है, इस सबसे पहले शेड में क्या होता है, आपको कोई से भी एजेस यहाँ पे शो नहीं होंगी। उसके बाद सेकंड शेड में जाओगे आप तो आपको सारी एजेस शो होंगी, ठीक है? इसके बाद फिर थर्ड में जाओगे आप, तब आपको देखो आप यहाँ के जो सेंटर वाली एजेस हैं वो चली गई हैं। इसके बाद फिर आप नीचे जाओगे तो आपको हिडन लाइंस भी यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद फिर और थोड़ा सा आप नीचे जाओगे, ये मटेरियल मोड, जिसमें आपने जो भी मटेरियल यूज किया है आपको मटेरियल यहाँ पर विजुअल होगा। उसके बाद फिर ये 3D में ये वायर फ्रेम टूल बार होता है, इसमें वायर फ्रेम में दिखता है आपको सारा का सारा। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में आपको जिस तरह के ऑप्शंस आपको चाहिए आपके इसमें, अब वो यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। मैं फिर से इसको मटेरियल मोड पर रखता हूँ मैं, इस तरीके से मटेरियल मोड पर,
और यहाँ से मैं इसको आइसोमेट्रिक मोड पे लेके आता हूँ, तो ये आपका कंपोनेंट यहाँ पर तैयार। अब ये किसी भी जगह पर चला जाए, किसी भी इंडस्ट्री में चला जाए, कोई भी बंदा इस पर काम कर रहा है, इसको कुछ भी चेंज करने की मतलब डायमेंशन तो चेंज होते हैं, तो बस वो यहाँ पे आकर अपने डायमेंशंस पुट करेगा, उसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ से अपडेट हो जाएगा। दिस इज द यूज ऑफ कैटिया। अब आपको जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हो आप मेरे से पूछ सकते हो आप लोग। ओके, पॉकेट कमांड में रिपीट कर देता हूँ। एक दूसरा, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पे देखिए अंडरलाइन है, इसको मुझे डिफाइन करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। पॉकेट हमेशा जब आपके पास कोई पैड ऑप्शन होगा उसी में ही पॉकेट होगा, याद रखिएगा। तो सबसे पहले मुझे कुछ चीज यहाँ पे बना लेता हूँ मैं। स्केच पे गया मैं, प्लेन सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया, मैंने नॉर्मल सा एक, इसको मैंने पैड कर दिया, यहाँ से एक थिकनेस दे दी मैंने। फिर यहाँ पर इस सरफेस को सेलेक्ट किया मैंने। आप चाहो तो प्लेन भी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर सरफेस, सरफेस मतलब ये प्लेन जो सरफेस है इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ पे क्लिक किया मैं, यहाँ पे आकर मैंने एक स्केच फिर से ड्रॉ किया मैंने, और फिर एक पॉकेट कमांड, जस्ट पैड के बाजू में एक पॉकेट कमांड है, उसको सेलेक्ट किया मैंने। अगेन इसमें भी सेम चीज है, आप चाहो तो अपने ऑप्शंस यहाँ पे डाल दो, या तो फिर आप लिमिट के अकॉर्डिंगली आप इसको सेलेक्ट करके यूज कर सकते हो। सर पॉकेट से ड्रिल भी हो जाएगा इस एंड से उस एंड तक? ड्रिल, हाँ बिल्कुल। ड्रिल बेसिकली एक अलग चीज होती है, पॉकेट एक अलग चीज है। ये देखिए, ड्रिल हमेशा सर्कुलर रहेगी, ठीक है ना, लेकिन पॉकेट आप किसी भी तरीके का मतलब शेप में आप कर सकते हो। ओके सर। जैसे ये है, मतलब आप इसको ड्रिल तो बोल सकते हो, बट ये एक तरीके का पॉकेट ही है, ठीक है ना, लेकिन इसमें ड्रिल कमांड एक अलग से ही है, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। एक प्रोजेक्शन वाला भी एक ऑप्शन था जो आप लोगों को शायद से मैं बता देता हूँ मैं। एक स्केच लेकर मैंने इसको पैक कर दिया मैंने। इस कमांड, इस फेस पे गया मैं। आप इस सरफेस को पकड़कर कभी भी स्केच नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेंजेंट है, मतलब ये सर्कुलर है ये, ठीक है ना। दिस इज, ये सरफेस है, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, लेकिन ये फ्लैट है, तो आपसे फ्लैट जो चीज होगी, सरफेस होगा या फिर प्लेन होगा, आप उसी पे जाकर ही आप स्केच कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इसकी एज को मेरे को प्रोजेक्ट करना है, तो इस एज को सबसे मैं पकड़ूंगा मैं। यहाँ पर एक कमांड आता है प्रोजेक्शन वाला, ठीक है ना। इस प्रोजेक्शन कमांड पे मैं क्लिक करूंगा मैं, तो प्रोजेक्शन कमांड पे क्लिक करने के बाद जैसे मैं ओके करता हूँ, तो ये एक इमेजनरी लाइन यहाँ पे आ जाती है। अब ये इमेजनरी लाइन क्या है, मतलब इमेज क्या है, मैं बता दूं आपको। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको मैं डायमेंशनिंग दिया मैंने, बस डायमेंशनिंग को चेंज करने की कोशिश करूंगा मैं, तो देखो यहाँ पे लॉक है, ठीक है ना, तो मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये इमेज है। तो इसको मुझे स्केच में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से राइट क्लिक करूंगा मैं इसको, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, इसमें आइसोलेट करूंगा। इससे क्या होगा कि ये स्केच में कन्वर्ट हो जाएगा। स्केच में कन्वर्ट होने के बाद जैसे मैं यहाँ पे मैं डायमेंशनिंग देता हूं मैं, तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कम ज्यादा कर सकता हूँ। ओके, सो
सर बेसिकली मटेरियल मोड हम लोग मटेरियल का वैसे इसमें इतना कुछ सिग्निफिकेंट नहीं रहता है, ये वो सिर्फ एक तरीके का लुक दिखाने के पर्पज से रहता है। अगर आप उसमें कुछ एनालिसिस करना चाहते हो या फिर कुछ करना चाहते हो तो आपको वो हमेशा मटेरियल मोड या फिर मटेरियल डाल के ही आप उस पर एनालिसिस कर सकते हो। तो वो भी एक सेशन अपन आगे लूंगा मैं, उसमें मैं आप लोगों को वो सब चीजें मैं बताऊंगा मैं आपको। एनीथिंग एल्स? क्रियो में और कैटिया में ये डिफरेंस है, कैटिया का जो सरफेस फिनिश की जो एक्यूरेसी है वो बेसिकली 0.001 है, जबकि क्रियो की 0.006 समथिंग का है, तो ये मोर देन एक्यूरेट है। बिल्कुल, अपन मटेरियल प्रॉपर्टीज अगर जो है अपन उसको भी अपन चाहे तो यहाँ से चेंज आउट कर सकते हैं अपन, जैसे कि यहाँ पे अपन ने मटेरियल अपन ने यहाँ पे शो किया था अपन ने। तो ये मटेरियल प्रॉपर्टीज पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे वापस। तो देखो आप यहाँ पर इसकी डेंसिटी या फिर जो भी चीज़ है आप यहाँ से आप उसको चेंज आउट जो भी आप, या इवन आप अपना नया मटेरियल जो बनाना चाहते हो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। चलिए अभी नेक्स्ट सेशन में आप लोग अपने क्वेश्चन बचा के रखिएगा, तो मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का मैं फिर से आंसर दे दूंगा। लाइक ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है मिस्टर सिंह ने कि हम लोग सरफेस पर कोई स्केच बना सकते हैं नहीं बना सकते। बेसिकली बच्चा सरफेस पे मेरे को स्केच बनाने के लिए वहां पे एक प्लेन लेना पड़ता है, तो वो अपन एक नेक्स्ट सेशन में मैं उसको मैं बताऊंगा मैं आप लोगों को। चलिए ऑटोकैड के सेशन के लिए सर आपको आगे गाइड करेंगे। सर सेशन 12 बजे तक है ना? सर ये सेशन एंड हो गया है क्या? Sir, we have to stay here or we can leave.
Hello, sir. Hello. Yes, dear. If you have any query, then you can ask. Otherwise, we have to close our today's session. Sir, can we leave now? Yes, yes. You all may leave. And thank you all the participants for today's session. And I request all the participants please join tomorrow's session with the same link. And this link will be active till 29 August. And I hope you all are enjoy. And if you have any query, then you can ask tomorrow also, and you can practice all the sessions and all the commands for regarding CATIA. So thank you so much for all the participants. Thank you, sir. Sir, the AutoCAD session will be from 12:30. Is it? Yes, yes. AutoCAD session will start at 12:30. And if you Sir, all are is there registered any- for the same, yes, yes, dear. Sir, is there any feedback link for today? No, no, no. At the end of 29, we will provide you a feedback link, and there you can fill the feedback link and get your certificate. Okay, sir. The session was interesting. Thank you so much. Okay, thank you so much, dear. सर 1 मिनट सर सर Yes, yes, ये yes, Sanket. सॉफ्टवेयर वगैरह सर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सर कहाँ से होगा Actually, that software is also licensed software, so we cannot provide you. But if you want to access this software, you can come into the RGPV Centralized Research Lab, and you can access the software. हेलो सर इज देयर एनी फीडबैक फॉर्म Actually, for today's, there is no feedback form. We will provide you feedback link at 29 August. at 29 August Yes, yes, dear. Actually, this is a 5-day short-term training program. So at the end of every day the link will be same for this session yes, yes, yes. That link will be active till 29 August.